नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बार फिर हैं इस मुल्क के इंतहाई बाअसूल सियासतदान जनाब PQN साहब। वाह, बासूल सियासतदान। वैसे जुनैद सलीम साहब, जिस तरह आप मेरा शयान शान तारुफ करवाते हैं, बखुदा मेरा जी चाहता है कि आपके ये जुमले रिकॉर्ड करवा के गलियों बाजारों मोहल्लों में उस तरह चलवाऊं जैसे मिल्क शेक की रेडी पे नहीं वो टेप चल रही होती, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए। सॉरी PQN साहब, मैंने आपकी तारीफ नहीं की, मैंने तंज की है। बाअसूल सियासतदान क्या है कि आपको समझ नहीं आ रही? बहुत अच्छे जनाब, मैं 10वीं 12वीं मरतबा हार क्या गया हूँ, अब आप हमें तंजें करेंगे। PQN साहब, मैंने ये इसलिए कहा, ये पिछले दिनों जो आपने हरकत फरमाई है। क्या हरकत की है जी? मैं किसी पकौड़ियों वाले की कढ़ाई में बर्फ फेंक के दौड़ गया हूँ या किसी तंदूर की धुएं वाली मोरी में कपड़ा तोड़ के भाग गया हूँ? बताएं तो सही, किसी गर्म हमाम के बाहर से नाई के तौलिए ला लिए मैंने? क्या हरकत की? PQN साहब, आप इतने मासूम नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आ रही। नहीं, वाकई मैं नहीं समझा जी। मेरा इशारा इन ज़िमनी इलेक्शंस में आप पैसे लेकर बैठ गए एक उम्मीदवार के हक में। नहीं तो वो जब इलाके 25 लाख रुपए लिए आपने। देखे ये ज्यादती है, 25 लाख नहीं मैंने लिया, 10 लाख रुपया लिया मैंने। चलिए 10 लाख रुपया भी लिया है, तो किस बुनियाद पर लिया आपने? भाई मेरा खर्चा हुआ था 10 लाख का। कैसे खर्चा हुआ था? आपने 10 बैनर लगाए थे, 1-1 लाख रुपए का बैनर लगवा दिया था। जी जनाब, बिल्कुल 1-1 लाख का था। क्या मखमल के बैनर थे वो? देखे ना मखमल के थे ना वेलवेट के थे, बैनर तो लट्ठे के ही थे, मगर उसके ऊपर जो मेरे नारे लिखे हुए थे वो लाखों रुपए के थे। क्यों जी? वो नारे अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखे थे। हाँ, इस खाकसार के इतने नसीब कहाँ। मगर जिस शख्स ने मेरे बैनर लिखे थे उसने मुझे कहा था कि PQN साहब लाख लाख रुपए का एक नारा लिख के दिया आप। वैसे PQN साहब, आप माने या ना माने, आपने अपने वोटर्स के साथ धोखा किया। नहीं, धोखा नहीं किया, ये आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं। असल में इस दफा मेरी टाइमिंग गलत हो गई थी, और सियासत में टाइमिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जूती में पतावा। तो वो टाइमिंग गलत हो गई। टाइमिंग कहां से आ गई इसमें? बस जुनैद साहब, हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे जिमनी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर पे थी और दुबई में क्रिकेट जोरों शोर पे था। टेस्ट हम मैच जीत चुके थे, मिसबाउल हक के वारे न्यारे थे। मैंने उस टाइमिंग में बस ये नारा कैश करवाने की कोशिश की। मैंने सारे हलके के बच्चे इकट्ठे करके उनको 500-500 रुपया दिया और उनको ये नारा याद करवा दिया, सियासत का मिसबाउल हक PQN चौक के रख। अच्छा 2-3 दिन मुझे उन्हें नारे याद करवाने में लग गए। अच्छा। बच्चे नारे याद करके चले गए और वो 500 रुपया खर्च करने के चक्कर में पड़ गए। अच्छा उनको कुछ दिन 500 खर्च करने में लग गए। अच्छा। जब उन्होंने नारे लगाने शुरू किए उस वक्त T20 शुरू हो चुका था। बस जी, जिस बच्चे ने जाके जहां जहां ये नारा लगाया है, सियासत का मिसबाउल हक PQN तू चुक के रख, पास खड़े शख्स ने उसे कहा कि अपना PQN चुकते आओ थे रख। ऐसे ही हुआ है जैसे गलत टाइम पे फिल्म रिलीज हो तो फ्लॉप नहीं हो जाती। वो नारे मैं रोकने की कोशिश करता रहा मगर नारा था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्यों? वो जी मुंशी मेरे को क्रिकेट की अलफ का नहीं था पता, उसे ये एहसास ही नहीं था कि नारा अब हमारे खिलाफ हो चुका है। उस नामुराद ने नारा और जोशीला करने के लिए बच्चों में मजीद 500-500 तकसीम कर दिया हुआ था। बड़ी मैंने भाग दौड़ की, खुद जा के एक बच्चे के साथ मीटिंग की कि खुदा के वास्ते नारा रोक दो, मगर बच्चे आगे से मुझे कहेंगे जब राजू किसी नारे की सिपारी पकड़ लेता है तो फिर नारा रोकता नहीं। आपने ये इलेक्शन से विड्रॉ करके अपनी पॉलिटिक्स का सत्यानाश कर लिया है। क्यों जी? भाई इस तरह 10 लाख रुपए ले लिए, अगले इलेक्शन में आप क्या करेंगे? अगले में 20 लेके बैठूंगा। तो इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आप लड़ेंगे कभी? और जी इलेक्शन जीत के भी पैसे इकट्ठे करने हैं ना जी, और अगर इलेक्शनों से पहले ही अल्लाह का करम हो जाए तो क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। हमें बंदा इलेक्शन जीत के 5 साल मीडिया से बेइज्जत होता रहे। जुनैद साहब, फिर आपको वो ब्रेक लेनी याद आ जाती है। एक अर्ज करनी थी मैंने। खैरियत? ये यूनुस हबीब साहब ने लोगों का बताया है ना जी कि फलां बंदे ने पैसे लिए थे मुझसे। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि ISI ने पैसे तकसीम किए थे। हाँ, जी जी। उस लिस्ट में मेरा तो नाम डलवा दे। नाम डलवा दो। हाँ, हर बंदा ये कह रहा है कि यार हर बड़े सियासतदान ने यूनुस हबीब से पैसे लिए।
मेरा नाम उसमें आ जाएगा तो चलो लोग मुझे बड़ा सियासतदान तो मानेंगे ना। आपकी मेहरबानी है, 1500 रुपये ही डलवा दे मुझे। चले 1000 डलवा दे यार, आपकी मेहरबानी। बात तो करें, चलो 500 रुपया बेशक लिया हो मैंने, यही कहलवा दे, आपकी मेहरबानी है। चले पैसों को छोड़े यार, पुराना सूट और नायलॉन की जुतियां ही डलवा दें खुदा के लिए। नायलॉन की जूतियां? ओ जी ये देखे तो सही है, स्कैंडल भी तो गुलाम इसहाक खान के दौर का है। उस वक्त जो मेरे हालात थे आपको नहीं ना पता। नायलॉन की जूतियों पे मैं पतीसा बेचा करता। ये लोग कहाँ तक गिर जाते हैं। अच्छा पीक्यूएन साहब, मैं पिछले दिनों अखबार में आपका एक बयान देख रहा था जिसमें आपने ये दावा किया था कि अगर पीआईए 3 माह के लिए मेरे हवाले कर दी जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जी कहने में क्या हर्ज है, उन्होंने कौन सा मेरे हवाले कर देनी है। पीआईए वो ट्रे में लेके तो नहीं ना फिर रहे कि ले लें भाई जी ले लें। अच्छा फर्ज करें अगर हुकूमत 3 माह के लिए पीआईए को आपके हवाले कर दे, फिर मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूं कि मैं बिल्कुल सफाया कर दूंगा। करप्शन का? नहीं जी नहीं, पीआईए का। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ये पीआईए से करप्शन खत्म करने का वाहिद यही हाल है बस। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।